हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और मैं आज बनाने जा रही हूँ पिट्ठा, और ये है सूजी का पिट्ठा। मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस तो नहीं दिखा पाई, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला भी कोई होना चाहिए। अकेले नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों हाथ से ये करना पड़ता है। बाकी और भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो दिखा ही देती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं दिखा पाई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोग को, मैं दूध पिट्ठा बना रही हूँ। तो दूध पिट्ठा के लिए ये मेरा है खोआ, दूध, नारियल। ये देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे लड्डू भी बना के खा सकते हैं। ऐसे ऐसे इसे कर दीजिए, ये लड्डू बन गया, देख सकते हैं। इसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अभी। इसे बनाते हैं हम लोग। नारियल को पहले उसका पानी निकाल लेते हैं। उसका 3 मुंह रहता है ना, तो उसमें हम लोग कोई चीज़ से मतलब छेद करके उसका पानी सारा निकाल लेते हैं। फिर नारियल को 2 टुकड़ा में करके, और जो नारियल कोड़ने वाला जो आता है ना, उससे कद्दूकस करने वाला एक नारियल आता है। मेरे पास तो हसुआ है, उससे मैं नारियल को कोड़ती हूँ, और उसी हसुआ से ही मैं कोड़ के निकालती हूँ। और उसके बाद सारा नारियल मेरा कद्दूकस हो जाने के बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा सा दूध डाली हूँ। और दूध डाल के मेरा जब दूध में अच्छा से उबाल आ जाता है, तब उस दूध में मैं नारियल और खोआ डाल के क्या लेना है, सॉफ्टनर। तो गाइस आप लोग को बताते बताते मैं चल गई थी मेरे बेटा को सॉफ्टनर देने के लिए, क्योंकि उसकी मिस आई हुई है पढ़ाने के लिए। उसको सॉफ्टनर मिल नहीं रहा था। बच्चे लोग इधर उधर डेली डेली कर देते हैं, इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल डेली डेली ये लोग का खो जाता है। तो वही मैं उसे निकाल के दे रही थी। तो मैं बता रही थी, नारियल को अच्छे से घिस लेना है। नारियल घिसने वाला एक आता है, उसे घिस लेना है। फिर आप कोई भी बर्तन में दूध चढ़ाएं। कढ़ाई में ऐसे चढ़ाने पे ठीक रहता है। मैं तो कढ़ाई में ही चढ़ाई थी। कढ़ाई में दूध चढ़ाने के बाद उसमें मैं दूध में जब अच्छा से उबाल आ जाएगा, तो उसमें नारियल खोआ डाल के और उसको अच्छा से हम लोग घाटेंगे, जब तक मेरा वो जब लटपट लटपट जैसा हो जाएगा, ताकि मेरा सारा दूध सोख लेगा। तब मैं उसमें चीनी डालूँगी। चीनी मतलब थोड़ा ज़्यादा करके डालना, ताकि मतलब भुरभुरा जैसा नहीं रहे, उसमें चिपके, नारियल और चीनी चिपक जाए, उस हिसाब से मुझे चीनी डालना है। तो आप अपने अंदाज से देख लीजिएगा। ऐसे मैं तो चीनी लगभग 2 नारियल था मेरा, खोआ था उसमें 2 नारियल में मेरा 150 ग्राम खोआ था, और दूध था कम से कम 2 लीटर मेरा दूध था। इतना में मैं कम से कम 250 ग्राम मैं चीनी डाली हूँ। तो उस हिसाब से आप डालें, ताकि आपका ऐसे आपका बाइंडिंग हो जाए। अगर चीनी का मात्रा अगर यदि अच्छा से नहीं पड़ेगा ना, तो ये आपका बाइंडिंग नहीं होगा, और फिर पूरा भुरभुरा जैसा रह जाएगा। और ऐसा ब्राउन करके इसे भूनना है, देख सकते हैं। उसका चीनी डाल के उसको अच्छा से ब्राउन करके, पूरा ऐसा ब्राउन करके आप भूंज लें। भूंज लेने के बाद उसे आप गैस ऑफ कर दें। मैं तो इसे रात में ही भूंज के रख ली थी, और आप लोग को दिखा नहीं पाई, क्योंकि दोनों हाथ से काम करना पड़ता है और कैमरा पकड़ने वाला भी कोई था नहीं। तो इसी वजह से मैं सोची आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो क्या हुआ, मैं रेसिपी ही बता दूंगी आप लोगों को। तो उसे उस तरह से करके मैं फ्रिज में रख ली थी कल रात में ही, ताकि मुझे आसान पड़े, एक ही बार में सारा कुछ नहीं करना पड़े। क्योंकि बच्चे भी है ना, बच्चे भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई सब देखना पड़ता है, इसी वजह से। उसके बाद मैं इसे बना रही हूँ। ये चावल के आटा का भी बनता है, लेकिन मैं चावल का आटा का नहीं बना रही हूँ, मैं सूजी का बना रही हूँ। सूजी का भी बनता है, इसी वजह से मैं सूजी का बना रही हूँ। तो ये मेरा 1 केजी से थोड़ा कम ही सूजी है, और उसी में मेरा बहुत ज़्यादा ये हो गया है। और मैं अकेले अब बना रही हूँ इसे बैठ बैठ के। देखते हैं कब तक में बनता है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 साढ़े 6 बज रहा है। अब कितना टाइम लगता है इसे बनाने में, फिर इसे दूध में सिझाना भी है। तो सूजी का प्रोसेस ये है कि मैं इसे एक कढ़ाई में, एलुमिनियम के कढ़ाई में मैं पानी चढ़ाई थी। 1 जग के लगभग पानी चढ़ाई थी, 1 लीटर के लगभग पानी चढ़ाई थी। अगर आपका आधा किलो सूजी है तो आप 1 लीटर पानी चढ़ाइए, क्योंकि जितना सूजी आप उसका डबल पानी चढ़ाइए, क्योंकि सूजी फिर फूलता है। सूजी फिर तुरंत में पानी सोख लेता है। इसीलिए जितना भी सूजी है आप उससे थोड़ा, 1 लीटर से थोड़ा, यदि आधा किलो सूजी है तो 1 लीटर से भी आप थोड़ा ज़्यादा पानी उबाल के आप अलग से कोई बर्तन में आप रख लें, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप दें। क्योंकि कड़ा हो जाने के बाद फिर ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में, पूरा आपका कड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से
उतना आप उबाल लें अंदाज से। और अंदाज से उबालने के बाद उसमें आप सूजी डाल दें। डाल के आप एकदम धीमा आंच कर दें, उसको मिलाते रहना है, मिलाते रहना है जब तक आपका सूजी उसमें सोख ना ले। सोख लेने के बाद आप गैस ऑफ करके उसे ढक के रख दीजिए। जब वो आपका ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना गर्म रहे, ताकि आपको लगे कि हम उसको अच्छे से उसको आटा की तरह गूँथ सकते हैं, तब आप उसमें बढ़िया से उसको गूँथ लीजिए। देख सकते हैं इस तरह से, जैसे आटा गूँथते हैं ना, जितना आपका टाइट आटा रहता है उतना ही टाइट होना चाहिए। देख सकते हैं ये हल्का फुल्का जिस तरह से आटा हाथ में लगता है उसी टाइप से हल्का फुल्का लग रहा है, वैसा कोई खास नहीं लग रहा। उसी टाइप से आप गूँथ लें। गूँथ लेने के बाद मैं इसमें ऐसे देख सकते हैं ऐसे इतना बड़ा टुकड़ा ली हूँ, और ये मैं 2 डिजाइन में बना रही हूँ। एक ऐसा गुजिया के डिजाइन में लंबा, और एक ऐसा। ऐसे बहुत तरह का डिजाइन बनता है इसमें। हमारी माँ लोग तो बहुत तरह का डिजाइन बनाती थी इसमें। मुझे तो उतना डिजाइन आता नहीं है, खाने से मतलब है, जैसा भी बन जाए खा लेते हैं बस। डिजाइन में क्या रखा हुआ है, टेस्ट तो एक ही आएगा, बस देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। डिजाइन का यही बात हो जाता है कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसे ऐसे से हम लोग पेड़ा की तरह कर लेंगे, अच्छा से चिकनाहट के साथ, एकदम हल्का हाथ से, भारी हाथ से नहीं करना, एकदम चिकनाहट के साथ पेड़ा जैसा कर लेंगे। हल्का सा पानी उंगली में लगाएंगे, हल्का सा 5 उंगली में, एक ही हाथ में, दोनों हाथ में नहीं लगाना है। बस इसे ऐसे 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 कर देना। जैसे स्टफिंग भरते हैं ना आलू का पराठा, चाहे कुछ भी पराठा स्टफिंग के लिए रोटी बनाते हैं, बस वैसा ही लेना है। थोड़ा सा ये ऐसे ले लेना है, बस इसे ऐसे डाल देना है। ये मैं आपको गुजिया की तरह बना के दिखाती हूँ। इसे आप एक सुंदर सा शेप दे दें, बस हो गया। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और जिसे भी डायबिटीज पेशेंट है, जिसके भी घर में, क्योंकि आजकल हर घर में डायबिटीज़, बीपी, फिर थायराइड सबके घर में मिलेगा। मतलब ये समझ लीजिए हर घर में एक पेशेंट होगा ही होगा। क्योंकि हमारे यहाँ भी देखते हैं मोहल्ला में किसी न किसी घर में, हर घर में मतलब पेशेंट है ही। हमारे घर में भी सारे तरह के पेशेंट हैं, बीपी भी है, थायराइड भी है, डायबिटीज़ भी है, सब पेशेंट है हमारे घर में भी। ये देख लीजिए गुजिया के डिज़ाइन में बन गया। अब मैं ये आपको पेड़ा वाला भी डिज़ाइन, एक और डिज़ाइन आपको समोसे की तरह बना के दिखाती हूँ। 3 कोना जैसा समोसा होता है ना, वैसा वैसा समोसे के डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। ये रहा मेरा लड्डू। अब इसको ऐसे कैसे था डिजाइन मैं भी भूल रही हूँ क्योंकि मम्मी लोग बनाती थी ना, तो मैं भी भूल रही हूँ। इसमें लगता है इसमें थोड़ा कम भरना होगा तो ही डिजाइन बनेगा, क्योंकि 3 कोना निकालना है ना, ऐसे था शायद। ये तो मेरा 4 कोना हो जा रहा है। कैसे था? ये सब चीज़ों के लिए नानी, दादी, मम्मी, इन्हीं लोग का काम है ये सब चीज़ करना। हम लोग तो आजकल बस पेट भरने के लिए ही खा लेते हैं। पता नहीं गाइस, हम मेरे से अभी हो नहीं पा रहा मतलब दिमाग में डिजाइन है याद, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसे अगर आ गया तो बना दूंगी। ऐसे 4 कोना में भी इससे ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे। इसी टाइप से रहता है, लेकिन उसमें 3 कोना निकलता है। इसमें जैसे 4 कोना मैं निकाली ना, देख सकते हैं ऐसे मैं 4 कोना निकाली ना, वैसे 3 कोना एकदम समोसा की तरह लगता है वो देखने में। लेकिन अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है। दिमाग में डिजाइन याद है लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है वो मेरे से। ऐसा ही रहता है सेम, लेकिन वो 3 रहता है। हाँ, ये भी हो गया। ऐसे एक डिजाइन हम एक कोना हम बैठा देंगे तो 3 हो जाएगा। इसी टाइप से कुछ रहता है, लेकिन मैं अच्छे से बना नहीं पाई। 3 कोना निकला है ना, देख सकते हैं
समोसे की तरह, लेकिन ये मेरा पूरा समोसा के जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन मम्मी लोग बनाती थी तो पूरा समोसा जैसा लगता था। ये तो मैं 4 कोना निकाल के एक कोना को बंद कर दी, शॉर्टकट में मार दी, लेकिन ऐसे नहीं होता है गाइज। तो चलिए गाइज, मैं सबको बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। कैसा बना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो अभी मेरे पास तो बहुत सारा है, अभी तो मुझे लगता है कि 2 घंटा लग जाएगा बनाते बनाते, इतना सारा है, देख सकते हैं गाइज। अभी इतना बनाते बनाते तो मेरा आज हालत टाइट होने वाला है। चलिए गाइज, और इसे हाँ, आप लोगों तो मैं चलिए गाइज तो बोल दी, लेकिन बनाना कैसा वो नहीं बताई। सारा कुछ बता दी कि कैसे इसे स्टफिंग भरना है, क्या करना है, कैसे इसका आटा गूंदना है, सब कुछ बता दी, लेकिन अब फिर इसको क्या करना है पता नहीं। इसको ऐसे कच्चे तो नहीं खाना है ना, इसे फिर दूध में उबालना है। इतना सारा मेरा है तो इतना सारा में लगभग 3 किलो 2 किलो दूध लग जाएगा, जैसा अंदाज देखेंगे ऐसा दूध मेरा इसमें लगेगा। तो ये आप गुड़ डाल के भी बना सकते हैं और चीनी डाल के भी बना सकते हैं। आजकल खजूर का गुड़ आता है ठंडी के मौसम में, तो वो खजूर गुड़ डाल के भी बना सकते हैं, या तो फिर चीनी डाल के भी बना सकते हैं। जैसे खीर बनाते हैं ना, दूध उबल जाता है तो फिर उसमें चावल डालते हैं, तो उसी टाइप से मेरा दूध उबल जाएगा। तो ये सब मैं एक एक करके सारा डालूँगी और धीमी धीमी आंचों में पकाऊंगी जब तक कि ये मेरा बॉयल ना हो जाए, तब तक मैं इसे पकाऊंगी। फिर आपको जो देने का मन है, गुड़, चीनी, थोड़ा इलायची पाउडर, ये सब आप दे सकते हैं। तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, जब आप ये सब पिट्ठा डालिएगा ना तो आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। और देखिए गाइज, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। मैं आपको सब कुछ बता दी, लेकिन इसे क्या बोलते हैं वो नहीं बताई। इसे तो पिट्ठा बोलते हैं, अगर यदि इसको स्टीम करके खाना है तो ये तो पिट्ठा बोलते हैं, लेकिन इसे दूध में अगर यदि डाल करके आपको पकाना है तो उसको हम लोग दूध पिट्ठा बोलते हैं। और ये तो गाइस देख सकते हैं इतना मेरा बन चुका है, इतना, और बनने में बहुत ही लेट हो गया है। और इधर मेरा इतना सारा बच गया है और बनने में बहुत ही लेट हो गया है। अभी रात का बज रहा है 9, 5 बजे से बैठे बैठे 9 बज गया है, क्योंकि गप्पी को आई हुई थी, बच्चे लोग को मिस पढ़ाने आई हुई थी, आप लोग को बताई थी, क्योंकि बेटा बीच में सॉफ्टनर लेने के आया हुआ था। तो उस टाइम में पढ़ते पढ़ते उसको अचानक से बहुत जोर का उसको ठंड लगने लगा, पूरा बदन उसका कांपने लगा। तो फिर आया मेरे पास, मम्मी स्वेटर पहनाओ स्वेटर पहना, जो कि 2 स्वेटर इनर सब पहना हुआ था, बस मोजा नहीं पहना हुआ था, क्योंकि तुरंत ही खोला ही था मिस के आने के पहले। और टोपी भी पहना हुआ था, सब कुछ पहना हुआ था। अचानक से उसको बहुत जोर का ठंड लगा, फिर जल्दी से बोर्सी उर्सी जलाएँ, उसका अचानक से तबीयत ख़राब हो गया। तो खैर दवाई अभी था मेरे पास, वही दवाई मैं अभी दी हूँ उसको। फिर उसके बाद नहीं होगा तो कल उसको एक डॉक्टर दिखा दूँगी। तो चलिए गाइज, मैं इसे कैसे बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तो वो सोया हुआ है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ मेरा दूध अच्छा से बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके छोड़ूंगी। ये अभी अंदर जा रहा है, लेकिन पक जाने के बाद ना ये ऊपर की ओर तैरने लगेगा। ये अच्छे से इसे 10 मिनट धीमी आंचों में मैं इसे पकाऊंगी। अभी आंच तेज कर देती हूँ, सारा डाल दूंगी, तब धीमी आंच कर दूंगी। ऐसे ही धीमा आंच में इसे पकाना है। और हेलो गाइस, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल आप लोगों को पिट्ठा बनाने के बाद दिखा नहीं पाई थी, पूस का पिट्ठा। तो पूस का हम लोग का पहला आज पिट्ठा बना है, दूध पिट्ठा। तो अभी बताएंगे मेरे पतिदेव खाने के बाद कैसा बना है। कैसा लगा ना, आप खा के बताइए। गप्पी को ये सब चीज़ पसंद नहीं है, और गप्पी का तबीयत ख़राब था, इसी वजह से हम लोग रात भर सोए भी नहीं हैं और हम लोग पिट्ठा खा भी नहीं सके। गप्पी का तबीयत की वजह से नहीं खाएं, सिर्फ बना के रख दिए। मज़ा आ गया, सिर्फ बना के रख दिए थे, खाए नहीं। अभी खा रहे हैं सब हम लोग। सब लोग को मैरी क्रिसमस बोल दो। मैरी क्रिसमस दोस्तों, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और मेरे तरफ से भी आप लोगों को हैप्पी मैरी क्रिसमस। चलिए इसमें फिर जो स्टफिंग है वो खोए और नारियल का स्टफिंग है, इसमें दिखाए थे बहुत कल, लाजवाब है, बहुत लाजवाब। कल दिखाए थे रेसिपी। चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं खाने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर।
और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। आप लोग का व्यूज भी ज़्यादा मिल नहीं रहा है। चलिए बाय गाइज।